दोस्तों, स्वागत है आपका तर्कस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। स्टैटिक जीके के राज्य दर्शन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ जिसे लैंड ऑफ मिनरल्स या खनिजों की धरा कहा जाता है और उसे लैंड ऑफ ट्राइब्स यानी कि जनजातियों की भूमि कहा जाता है। तो अगर जो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ये देश का 26वां राज्य है जो मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था। इसका मातृ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के 30.47% के भाग को अलग किया गया और एक नए राज्य का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है नवा रायपुर, जिसे अभी अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़े जैसी है। ये आपका समुद्री घोड़ा है और ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप है और इसकी आकृति देखिए लगभग मैच करती है, इसीलिए इसकी आकृति समुद्री घोड़े जैसी कही गई है। ठीक है, इसकी सीमाएं देख लेते हैं। तो इसकी जो सीमाएं हैं वो 7 राज्यों को छूता है, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना को टच करता है। और जो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है वो उड़ीसा के साथ करता है और सबसे छोटी सीमा साझा करता है वो आंध्र प्रदेश के साथ करता है। ठीक है, आगे देखते हैं सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में 11 सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में कितने हैं? तो 5। और यहाँ की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 90। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? तो 33 ज़िले हैं वर्तमान में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री अजीत जोगी है, जो अजीत प्रमोद कुमार जोगी इनका पूरा नाम था। ठीक है, इन्होंने 1 नवंबर 2000 को राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का वर्तमान सीएम कौन है? आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु हो जाता है वन भैंसा। राजकीय पशु कौन सा है? तो वन भैंसा। ये रहा आपका वन भैंसा। ठीक है, पक्षी कौन है? पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना ये पक्षी है, यहाँ की राजकीय पक्षी। और वृक्ष कौन है? साल या सखुआ। साल या सखुआ छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष है। यहाँ का राजकीय गीत क्या है? तो अरपा पैरी के धार। ठीक है, यहाँ का राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी के धार, जो नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या हो गया? अरपा पैरी के धार, जो नरेंद्र देव द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है प्रमुख नदियाँ, जिसमें सबसे प्रमुख नदी आती है सबसे पहले महानदी। ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा गया है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा गया है? तो महानदी को कहा गया है। देखिए, ये रहा महानदी, जो धमतरी के सिहावा पहाड़ से इसका सिहावा पहाड़ी से जो इसका है उद्गम होता है और ये उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई जो है, इसकी टोटल लंबाई 858 किलोमीटर है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में कितना बहता है? तो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद ये उड़ीसा में इंटर कर जाता है और इसी नदी पे हीराकुंड डैम है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, आगे देखते हैं शिवनाथ नदी। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो शिवनाथ नदी है। ये शिवनाथ नदी जो है ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा के कालाहांडी से इसका उद्गम माना जाता है और इस नदी पर चित्रकोट जलप्रपात है। इस नदी पर चित्रकोट जलप्रपात है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चित्रकोट जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी पे है।
अगला है हसदेव नदी। हसदेव नदी भी जो है ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ होता है? कोरिया, कैमूर की पहाड़ियों से, ठीक है। और इसके देखते हैं और सहायक नदी महानदी का, तो एक ईव नदी है, ठीक है, और एक मांद नदी है, शिवनाथ नदी जो कि सबसे सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी है, और एक तेल नदी है, ओंग नदी है, और जोंक नदी है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि महानदी की बाईं तरफ की सहायक नदियों के नाम बताओ। तो पहला नाम कौन हो जाता है? सोमनाथ। सोमनाथ ने शिवनाथ, जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है महानदी की। उसके बाद कौन सा है? हसदेव, मांड, ईब, ठीक है। और राइट साइड की सहायक नदियों कौन कौन सी है? तो तेल, ओंग, जोंक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है यहाँ की प्रमुख जलप्रपात, ठीक है। उसमें सबसे प्रमुख जलप्रपात कौन है? चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि कहाँ है? बस्तर नदी पर, बस्तर एरिया में है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? बस्तर में है। और किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात इसका राइट आंसर होगा। अगला है तीरथगढ़ जलप्रपात, ये भी कहाँ है? तो ये भी बस्तर में है। कांगेर घाटी में मुनगा बहार नदी पर है यह, और यह छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। अगला है अमृतधारा, ठीक है। अमृतधारा और रामदहा, ये हसदेव नदी पर है। ये मनेन्द्रगिरी, चिरमिरी और भरतपुर में ये पाया जाता है, अमृतधारा और रामदहा। ये आपका चित्रकूट जलप्रपात है, ये तीरथगढ़ जलप्रपात है, और ये आप कहोगे अमृतधारा और रामदहा, और ये होता है तमला घूमर और मेंदी घूमर, ठीक है। तमला घूमर और मेंदी घूमर कहाँ है? ये भी बस्तर में है। नेक्स्ट आगे है प्रमुख बांध और परियोजनाएं। यहाँ की सबसे लंबा बांध जो है छत्तीसगढ़ का, वो गंगरेल बांध है, जिसे रविशंकर सागर जलाशय भी कहा जाता है। रविशंकर सागर जलाशय भी कहा जाता है। तो धमतरी में महानदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। धमतरी के सिहोवा पर्वत से ही महानदी निकलती है, और धमतरी में ही गंगरेल बांध है, जिसे रविशंकर जलाशय भी कहा जाता है। अगला है मिनी माता, जिसे हसदेव बांगो बांध भी कहा जाता है। कोरबा में हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय और सबसे ऊंचा बांध 87 मीटर का है। जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन है? मिनी माता। सबसे लंबा बांध छत्तीसगढ़ का तो गंगरेल बांध, और सबसे ऊंचा बांध छत्तीसगढ़ का तो मिनी माता। अगला है खूटा घाट बांध, ये बिलासपुर में खारंग नदी पर है, ठीक है। अगला है मुरुम सिल्ली। मुरुम सिल्ली ये जिसे माडम सिल्ली भी कहा जाता है, ये धमतरी में सिलियारी नदी पर है, और ये एशिया का पहला साइफन बांध है, ठीक है। तो ये रहा आपका गंगरेल डैम, और ये रहा मिनी माता, ये रहा खूटा घाट, और ये रहा मुरुम सिल्ली या माडम सिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे है जनजातियाँ और उनकी संस्कृति। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ और उसकी संस्कृति, ठीक है। छत्तीसगढ़ की आत्मा यहाँ की जनजातियों में है, ठीक है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि द लैंड ऑफ ट्राइब्स भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, ठीक है। यहाँ कुल कितनी जनजातियाँ हैं? तो 42 जनजातियाँ हैं, जिन्हें 161 उप समूहों में बांटा गया है, ठीक है। टोटल कितनी है? 42 है, और इसे टोटल 161 उप समूहों में बांटा गया है। विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह केंद्र सरकार द्वारा कितने हैं? तो 5 है। अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरबा, ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा कौन है? तो पंडो और भुंजिया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? तो 7 जो है विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह यहाँ पे है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है प्रमुख युवा गृह। प्रमुख युवा गृह मतलब कि कह सकते हैं कि आदिवासियों का हॉस्टल, ठीक है। आदिवासियों लड़कों और लड़कियों के लिए ये हॉस्टल है, या आप गुरुकुल भी बोल सकते हैं, जहाँ ये लोग रह करके सीखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, और आदिवासी जीवन शैली को सीखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो घोटुल कहा जाता है। मुरिया और मुरिया जनजाति का ये होता है घोटुल, जो कि युवा गृह होता है, यानी कि यूथ का हॉस्टल होता है। इनके मुख्य रूप से
मुख्य पुरुष को चेलिक और महिला को मोटियारी कहते हैं। ठीक है, इसके मुख्य को क्या कहते हैं? पुरुष को चेलिक और महिला को मोटियारी कहते हैं। धूमकुरिया ये उरांव जनजाति का युवा गृह है। ठीक है। लहंगा ये भारिया जनजाति का युवा गृह है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है जनजातीय नृत्य। कक्सार और मांदरी नृत्य ये किसके द्वारा किया जाता है? तो मुरिया के द्वारा किया जाता है। तो कक्सार और मांदरी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो क्या आंसर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक है। अगला है कर्मा नृत्य। ये बैगा, उरांव और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य का राजा कहा जाता है। कर्मा नृत्य को छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य का राजा कहा जाता है। अगला है बिल्मा नृत्य। ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। ठीक है। अगला है गौर नृत्य। मारिया जनजाति द्वारा भैंस के सींग पहनकर किया जाता है। बेरियन एल्विन ने इसे दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य कहा था। ठीक है, इसे गौर मारिया नृत्य भी कहा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? तो भैंस के सींग पहनकर नृत्य किया जाता है। अगला है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। तोते की मिट्टी की मूर्ति रखकर दीपावली के समय में यह सुआ नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की मुख्य जनजातीय नृत्य कौन कौन सी है? तो कक्सार, मांदरी, कर्मा, बिल्मा, गौर, सुआ। ठीक है, ये एक बार एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। सुआ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका है? तो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है लोक कला, नृत्य और त्यौहार। ठीक है, आगे है पंथी नृत्य। सतनामी समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। गुरु घासीदास के संदेशों पर आधारित है। इसके प्रमुख कलाकार हैं देवदास बंजारे। अगला है राउत नाचा। ठीक है, यादव जिसे राउत कहा जाता है के द्वारा दीपावली के बाद शौर्य प्रदर्शन का नृत्य कहा जाता है। ठीक है, राउत नाच किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ के यादव के द्वारा, जिसे यहाँ राउत कहा जाता है। दीपावली के बाद शौर्य प्रदर्शन का नृत्य भी से कहा जाता है। आगे है पंडवानी। महाभारत की कथा पर आधारित लोक नाट्य। इसकी दो शैलियाँ हैं, वेदमती और कपालिक। इसके मशहूर कलाकार हैं तीजन बाई। कपालिक शैली जिसे पद्म भूषण भी मिल चुका है, और ऋतु वर्मा जो कि वेदमती शैली की नर्तिका थी। आगे है नाचा। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नाट्य। दुलार सिंह मंदारजी को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, आगे गौर मारिया नृत्य। पहले भी बता चुके हैं कि बस्तर के मारिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला यह एक बहुत ही आकर्षक नृत्य है। इसमें पुरुष अपने सर पर गाय या भैंस के सींगों का मुकुट पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है, आगे हैं प्रमुख त्यौहार। यहाँ के प्रमुख त्यौहार के बारे में देखते हैं। तो पहला आता है हरेली। हरेली जो है छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार कहा जाता है, और ये सावन के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन किसान कृषि औजारों की पूजा करते हैं और गेड़ी चढ़ाते हैं। ठीक है, तो हरेली हो गया छत्तीसगढ़ का। ठीक है, आप बताएंगे कि हरेला जो है, हरेला ये कहाँ का त्यौहार है? हरेला जो है ये कहाँ का त्यौहार है? ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला है पोला। ये भाद्रपद अमावस्या में मनाया जाता है। मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है और बर्तन की पूजा होती है। पोला में क्या होता है? तो मिट्टी के बैलों की पूजा होती है और बर्तन की पूजा होती है। अगला है छेरछेरा। पौष पूर्णिमा में ये मनाया जाता है। इस दिन बच्चे घर घर जाकर धन या अन्नदान का मांग करते हैं। इसका नारा है छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेरत हेरा। अगला है बस्तर दशहरा। विश्व का सबसे लंबा चलने वाला त्यौहार है, जो कि 75 दिन तक चलता है बस्तर दशहरा। इसमें राम की पूजा नहीं होती है, बल्कि दंतेश्वरी माता की पूजा होती है। ठीक है, बस्तर में बहुत एक प्रसिद्ध मंदिर है दंतेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, जो कि एक शक्तिपीठ भी है। अगला है तीजा। अगला क्या है? तो अगला है तीजा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को महिलाओं द्वारा
अपने मायके आकर पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। छत्तीसगढ़ में इस त्यौहार का सामाजिक और पारिवारिक बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, तीजा का, जिसे हरितालिका तीज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे है यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान कुल कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये कोरिया सूरजपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर में है ये, और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी इसी में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी इसी में है। अगला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? तो बस्तर में है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है और कुटमसर गुफाएं, जिसे अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसे अंधी गुफाएं भी कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अंधी मछलियाँ पाई जाती है, इसलिए कुटुमसर गुफा बहुत ही फेमस है। ठीक है, आगे है वन्यजीव अभयारण्य। टोटल 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य यहाँ दिए गए हैं। पहला है तमोर पिंगला, जो कि सूरजपुर में है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। आगे है बादल खोल, जो कि जसपुर में है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है। सीता नदी, ये धमतरी में है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभयारण्य है, जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। अगला है भोरम देव, जो कि कवर्धा में है, छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभयारण्य, ये 2001 ईस्वी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभयारण्य 2001 ईस्वी में। अगला है अचानक मार, मुंगेली में है ये, यह एक बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रमुख मंदिर और ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है भोरम देव मंदिर, जो कि कवर्धा में है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो भोरम देव मंदिर को कहा जाता है। यह नागवंशी राजा गोपाल देव द्वारा निर्मित नागर शैली की मंदिर है। ठीक है, नागर शैली की मंदिर है। अगला है दंतेश्वरी मंदिर, जो कि दंतेवाड़ा में है। ठीक है, और ये एक शक्तिपीठ भी है। ककातीय राजा अन्नम देव द्वारा निर्मित है। शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर है दंतेश्वरी मंदिर। ठीक है, अगला है लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ है? तो महासमुंद में है। यह भारत के सर्वोच्च लाल ईंटों से बने मंदिरों में से एक है। ये गुप्तकालीन वास्तुकला पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखते हैं कि शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर कौन सी मंदिर है? तो दंतेश्वरी मंदिर है। ये एक बार सीजी व्यापम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीजी व्यापम में, जो कि छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, इसमें एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला मंदिर है माँ बमलेश्वरी मंदिर, जो कि डोंगरगढ़ में है, राजनांदगांव जिला में पड़ता है। आगे है राजीव लोचन मंदिर, जो कि कहाँ है? राजिम में है, गरियाबंद में। महानदी पेरी और सोंढूर के त्रिवेणी संगम पर ये स्थित है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो राजिम को कहा जाता है। किसलिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे महानदी पेरी और सोंधूर, ये 3 नदी का संगम होता है। ठीक है, इसलिए ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, और छत्तीसगढ़ का प्रयाग इसलिए इसको कहा जाता है। और इसी त्रिवेणी संगम पर राजीव लोचन मंदिर स्थित है। ये रहा राजीव लोचन मंदिर। ठीक है, ये आपका भोरम देव मंदिर हो गया, ये बमलेश्वरी माता का मंदिर हो गया, ये दंतेश्वरी मंदिर हो गया, और ये राजीव लोचन हो गया। अगला है तालागांव, ये बिलासपुर में स्थित है। यहाँ देवरानी जेठरानी मंदिर है, और काल पुरुष रुद्र शिव की अनोखी प्रतिमा है। ये है ताला शिव। ठीक है, तालागांव, यहाँ रुद्र शिव की एक अनोखी प्रतिमा है। आगे देखते हैं। देवरानी जेठरानी मंदिर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है, तालागांव में। ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है खनिज और उद्योग। खनिज जो है राजस्व के मामले में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष राज्यों में है।
ठीक है। खनिज राजस्व के मामले में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष राज्यों में है। यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। भंडारण में तीसरे और उत्पादन में देश में शीर्ष राज्यों में, ठीक है। इसका प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है? कोरबा, रायगढ़, ठीक है। आगे देखते हैं लौह अयस्क, बैलाडिया, ठीक है, जो कि दंतेवाड़ा में है। यहाँ का लोहा विश्व प्रसिद्ध हेमेटाइट प्रकार का है और इसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान निर्यात किया जाता है, ठीक है। आगे है टीन, ठीक है। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। एक VVI क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ जो है भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ से होता है? तो दंतेवाड़ा, सुकमा का बचेली कटिया क्षेत्र, ठीक है। प्रमुख उद्योग, पहला नंबर पर आता है भिलाई स्टील प्लांट BSP। दुर्ग में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत रूस सोवियत संघ के सहयोग से 1955 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अगला है बाल्को, कोरबा में एल्युमिनियम प्लांट है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL, बिलासपुर कोल इंडिया की सबसे बड़ी कमाऊ सहायक कंपनियां हैं। तो SECL का मुख्यालय कहाँ है? तो SECL का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बिलासपुर है, ठीक है। SECL का हेडक्वार्टर बिलासपुर। नेक्स्ट, अगला है छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था दक्षिण कोसल, ठीक है। और बस्तर का नाम क्या था? तो दंडकारण्य था। और प्रमुख राजवंश कौन कौन सा है? तो शरदपुरीय, पांडु वंश, नल वंश और कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश जो है कौन सा है? तो कलचुरी वंश है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो कलचुरी वंश है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तम्मान। इसकी राजधानी तम्मान, रतनपुर और रायपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी कलचुरी वंश का। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा हो गया? कलचुरी वंश। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है, ठीक है। सोना खान के जमींदार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया और इन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी। आगे है छत्तीसगढ़ के गांधी। छत्तीसगढ़ के गांधी किन्हें कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ के गांधी कहा जाता है। इन्होंने 1920 ईस्वी में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो छत्तीसगढ़ के गांधी कौन हो गए? पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन हो गया? तो शहीद वीर नारायण सिंह। इनके नाम पर रायपुर में जो है एयरपोर्ट भी है। रायपुर का एयरपोर्ट जो है शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है कि छत्तीसगढ़ के GI टैग प्राप्त उत्पाद, ठीक है। तो अभी तक छत्तीसगढ़ में टोटल 8 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है, ठीक है। तो पहला है बस्तर ढोकरा। यह क्या है? तो ये हस्तशिल्प है। खोई मोम पद्धति से बनाई जाने वाली घंटी की पारंपरिक कला है, ठीक है। ये किससे बनाया जाता है? तो खोई मोम से बनाया जाता है, घंटी धातु, बेल मेटल। आगे है बस्तर लौह शिल्प। यह भी हस्तशिल्प में मिला है। यह भी 2008 ईस्वी में मिला है। बस्तर के लोहारों द्वारा बनाई जाने वाली सुंदर लोहे की कलाकृतियाँ, ठीक है। तो सबसे पहला किसको मिला था? तो बस्तर ढोकरा को मिला था। आगे है बस्तर लकड़ी शिल्प। यह भी हस्तशिल्प है। इसे भी 2008 ईस्वी में मिला था। सागौन और अन्य स्थानीय लकड़ियों पर की जाने वाली बेहतरीन नक्काशी, ठीक है। तो बस्तर ढोकरा, बस्तर लौह शिल्प, बस्तर लकड़ी शिल्प, ये सब क्या है? तो ये सब हस्तशिल्प है। और कब मिला था? तो 2008 ईस्वी में मिला था, ठीक है। आगे है चंपा सिल्क साड़ी और कपड़े, ठीक है। तो ये क्या है? तो हस्तशिल्प है। ये भी है टेक्सटाइल में। इसे कब मिला? 2010 ईस्वी में मिला। जांजगीर चंपा जिले के प्रसिद्ध कोसा सिल्क कपड़ा है से जो है ये साड़ी बनता है। जांजगीर चांपा जिले का प्रसिद्ध कोसा सिल्क कपड़ा से ये
साड़ी बनता है। अगला है जीरा फूल चावल, ये से कब मिला? तो इसे 2019 में मिला। छत्तीसगढ़ का पहला कृषि उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला तो वो कौन सा है? जीरा फूल चावल है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का पहला कृषि उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला है वो क्या है? तो जीरा फूल चावल है। आगे है नगरी दुबराज चावल, ये भी कृषि के क्षेत्र में मिला है। कब मिला है? तो 2023 ईस्वी में मिला है। तो धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र का अत्यधिक सुगंधित चावल जिसे छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का बासमती? तो नगरी दुबराज चावल को छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहा जाता है। और इसे जीआई टैग कब मिला? तो 2023 ईस्वी में मिला। अगला है बस्तर थारू या लारू ढोकरा शिल्प, ये क्या है? तो ये भी हस्तशिल्प है। बस्तर ढोकरा के विशेष लोगों को प्रमाणीकरण के लिए अलग से रजिस्टर किया गया है। बस्तर ढोकरा के विशेष लोगो, ये लोग नहीं, आदमी नहीं है, लोगो, ठीक है, को प्रमाणीकरण के लिए अलग से रजिस्टर किया गया है। यही हो गया बस्तर ढोकरा वाला, इसका लोगो के लिए ये प्रमाणीकरण के लिए अलग से रजिस्टर किया गया है। इसे भी कब मिला है? 2023 ईस्वी में मिला है। अगला है बस्तर चापड़ा चटनी, ठीक है, जिसे बस्तर रेड एंड चटनी भी कहा जाता है। ये किसको मिला है? तो खाद्य सामग्री में मिला है। कब मिला है? 2024 में मिला है। ये लाल चींटियों और उनके अंडों से बनाई गई औषधीय गुणों से भरपूर चटनी होती है। लाल चींटी और उनके अंडों से बनाई जाती है बस्तर चापड़ा चटनी जिसको कहा जाता है। इसे कब मिला? तो 2024 ईस्वी में मिला है। आगे है छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर पर आधारित कुछ स्टैटिक जीके, ठीक है। पहला है बस्तर पांडुम त्यौहार, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा बस्तर के पारंपरिक पांडुम जो फसल उत्सव है, इसका उत्सव का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो पांडुम जो है बस्तर की जनजातियों का एक प्रमुख कृषि आधारित और शिकार से जुड़ा पारंपरिक त्यौहार है। अगला है छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा, नवा रायपुर में नवनिर्मित विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है। नवा रायपुर को क्या कहा, नया नाम क्या है? तो अटल नगर है, को देश के पहले नियोजित ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला है शांति शिखर और यह ध्यान केंद्र, रायपुर में शांति शिखर नामक एक भव्य मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का एक नया केंद्र बन गया है। अगला है बस्तर चापड़ा चटनी, ठीक है, अगला क्या है? बस्तर चापड़ा चटनी को जीआई टैग। हाल ही में लाल चींटियों से बनने वाली चापड़ा चटनी को जीआई टैग मिला है। कब मिला है? 2024 में मिला है। अभी कुछ देर पहले बताए थे 2024 में मिला है। यह बक्सर के मारिया और मुरिया आदिवासियों की पारंपरिक भोजन शैली का हिस्सा है। तो जो चापड़ा चटनी है किस जनजातियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है? तो मारिया और मुरिया आदिवासियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें फर्मिक एसिड और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगला है भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना। क्या है? भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना। भोरमदेव क्षेत्र में नए इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है भोरमदेव मंदिर को, अभी कुछ देर पहले बताए थे, ठीक है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में फनी नागवंश के राजा रामचंद्र देव ने करवाया था। फनी नागवंश के राजा रामचंद्र देव ने करवाया था। महतारी बंधन योजना, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देने वाली इस योजना के लिए बजट में 5500 करोड़ आवंटित किए गए। इसके तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाएं पात्र है, ठीक है। अगला है कृषक उन्नति योजना। धान उत्पादक किसानों को इनपुट सब्सिडी प्रदान करने के लिए इस योजना में 10,000 करोड़ का बड़ा आवंटन मिला है। यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली योजना है। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि कितने करोड़ का आवंटन हुआ है? तो 10,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। और महतारी बंधन योजना में कितने करोड़ का आवंटन हुआ है? तो 5500 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। अगला है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। राज्य की नई सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना को
वीर नारायण सिंह के नाम पर समर्पित किया गया है। वीर नारायण सिंह सोना खान के ज़मींदार थे और उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गौरव प्राप्त है और इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके नाम पे रायपुर में एक एयरपोर्ट भी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है GSDP का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2028 तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद को 10 लाख करोड़ तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में राज्य की वास्तविक GSDP वृद्धि दर 8.11% अनुमोदित है। अगला है औद्योगिक नीति 2024 से 29। राज्य की नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया है। इसका मुख्य फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT और स्टार्टअप इंक्यूबेशन को बढ़ावा देना है। अगला है नवा रायपुर में निफ्ट की स्थापना। छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक विकास के तहत नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे निफ्ट भी कहा जाता है, एक विशाल एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अगला है हवाई अड्डों का विस्तार। बस्तर में भी हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। बिलासपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डों को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत अपग्रेड और विस्तारित किया जा रहा है। अगला है मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। सुदूर वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इस नई योजना की घोषणा की गई है। कौन सी योजना है? तो मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। अगला है वाटर 360 डिग्री सम्मेलन। रायपुर में जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर इस राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। स्टैटिक फैक्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र है, जो राज्य के लगभग 56% भाग को कवर करता है। अगला है मियावाकी पद्धति से मिनी फॉरेस्ट। रायपुर में शहरी वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए जापानी तकनीक मियावाकी का उपयोग कर लघु वन तैयार किए गए हैं। ठीक है, ये मियावाकी पद्धति कहाँ का है? तो ये जापान का है। ठीक है, अगला है नगरी दुबराज चावल। इस सुगंधित चावल की वैरायटी को हाल ही में GI टैग मिला है। यह मुख्य रूप से धमतरी जिले के नगरी सिहावा क्षेत्र में उगाया जाता है। यही सिहावा है जहाँ से महानदी निकलती है, जो महानदी का उद्गम स्थल भी है। छत्तीसगढ़ का पहला कृषि GI टैग। समसामयिक चर्चाओं में रहने वाले जीरा फूल चावल साल 2019 में छत्तीसगढ़ का पहला कृषि उत्पाद बना था, जिसे भौगोलिक संकेत मिला। यह सरगुजा क्षेत्र की विशेषता है। ये कहाँ उगाया जाता है? तो सरगुजा क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, आगे है चरण पादुका योजना का पुनरुत्थान। तेंदुपत्ता संग्राहकों के कल्याण के लिए इस पारंपरिक योजना को नए सिरे से लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ को देश में हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता का एक प्रमुख उत्पादक माना जाता है। तेंदुपत्ता से क्या बनता है? तो बीड़ी बनता है। ठीक है, हरा सोना का किसे कहा जाता है? तो हरा सोना तेंदुपत्ता को कहा जाता है। हरा सोना तेंदुपत्ता को कहा जाता है। ठीक है, हरा सोना तेंदुपत्ता को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि देश की एकमात्र संगीत यूनिवर्सिटी। खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अक्सर सांस्कृतिक योजनाओं के कारण चर्चा में रहता है। यह 1956 में स्थापित एशिया का पहला और भारत का एकमात्र समर्पित संगीत विश्वविद्यालय है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है, NTPC रेलवे, SSC ग्रुप डी सब में आ सकता है कि देश का एकमात्र संगीत यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट गौर मारिया नृत्य का वैश्विक प्रदर्शन। बस्तर के मारिया आदिवासी के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य राष्ट्रीय स्तर के कई सांस्कृतिक उत्सवों में प्रदर्शित किया गया है। इसमें भैंसों के सींग वाले मुकुट का उपयोग इसके अनूठे महत्व को दर्शाता है। ठीक है, कौन करता है? पुरुष करता है। क्या करता है? भैंसे और गाय का सींग जो है पहन लेता है और का मुकुट जो रहता है वो पहन करके डांस किया जाता है। अगला क्या है? भू आकृति क्षेत्र। राज्य का सबसे ऊंचा और छोटा भूभाग जसपुर समरी पाठ है। ठीक है, राज्य का सबसे ऊंचा और छोटा भूभाग जसपुर सामरी पाठ है, जहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा
1225 मीटर स्थित है। कर्क रेखा और आईएसटी का मिलान, ठीक है। तो कर्क रेखा क्या होता है? कर्क रेखा आईएसटी क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जो ये दोनों जहाँ मिलता है सूरजपुर जिला है। ये कहाँ दोनों मिलता है? छत्तीसगढ़ में। आईएसटी और कर्क रेखा कहाँ मिलता है? आईएसटी और कर्क रेखा कहाँ मिलता है? तो सूरजपुर जिला में मिलता है। राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग के दौरान यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से, ठीक है। कर्क रेखा कितने जिलों से? छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से। और भारतीय मानक समय रेखा 7 जिलों से गुजरती है। इनका आपस में मिलन बिंदु कहाँ है? तो सूरजपुर जिला है। अगला है पीएम श्री स्कूल। छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित विभिन्न जिलों में 211 पीएम श्री स्कूलों को अपग्रेडेशन के लिए चुना गया है, जो आधुनिक शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल बनेंगे। आगे क्या है? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर स्थित राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय है। शिक्षा क्षेत्र में के नए शोधों के कारण लगातार सुर्खियों में रहता है। इसकी स्थापना मूल रूप से कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में हुई थी। अगला है सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सीमा संपर्क। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा उड़ीसा राज्य को छूती है, जबकि सबसे छोटी सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। तो अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।